प्रमोशन काउंसिल से हैं। आज आपके इफ्ती है श्री जसवंत जी, श्री पुष्पेंद्र जी जो कि मेंबर हैं। मेरे जहन में एक बात आई, ये जो महीना है ये पाक महीना होता है। जैसे हमारे में नवंबर में गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव होता है, इसी तरह हर मुसलमान के लिए ये रोज़ा है, ये जो महीना है ये एक पाक महीना होता है। जितने भी हमने बुरे कर्म किए हैं इस महीने में हम रोज़ा रख के वो सब चीज़ को मिटा सकते हैं, अल्लाह ताला की इबादत कर सकते हैं और 5 नमाज पढ़ सकते हैं। जितने भी हमने बुरे काम किए हैं, हर इंसान से, हमसे भी बाहर कोई बहुत बुरे काम होते हैं, आप लोगों भाइयों से भी हुए हैं। हमारी जो पंजाबी प्रमोशन कौंसिल है वो तिहाड़ जेल के अंदर गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव भी मनाते हैं। पीछे हमने बैसाखी भी मनाई थी और इस बार जब हम 1 नंबर जेल में आए, हमारे जहन में एक बात आई। जो हमारे बड़े भाई हैं सरदार पुष्पेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा आपने बहुत काम किया है, आप रोज़ा इफ्तार कराइए इस बार, क्योंकि जेल के बाहर तो हर लोग करते हैं। हम लोगों ने सोचा कि हम जेल के अंदर करें। जो भाई हमसे बिछड़ गए हैं, कुछ टाइम के लिए अंदर आए हैं, हम उनके साथ मिलके ये रोज़ा इफ्तार कराएं। जो आज हम आपके बीच में हैं, मेरे को बहुत खुशी है यहाँ आने की कि मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये जो भी कुछ हुआ है ये पंजाबी प्रमोशन काउंसिल की तरफ से है। हम आशा करते हैं, जेल सुप्रिटेंडेंट साहब का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम इसमें गुरु नानक देव जी का जो प्रकाश उत्सव करेंगे वो हम इस बार तिहाड़ जेल नंबर 1 में करेंगे। जो हमारी आशा होती है कि हम लोग पूरी जेल को कीर्तन सुनाएं, गुरु नानक देव जी की बाणी बताएं और उसके अंदर फिर लंगर भी बांटते हैं हम पूरी जेल के अंदर। हम फिर एक बार जेल सुप्रिटेंडेंट साहब का, यहाँ आए हुए सब जो मेहमान हैं हमारे, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। सब लोगों का, आप भाइयों का भी धन्यवाद है कि आप लोग हमारे साथ एक साथ इकट्ठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि आज अल्लाह ताला से आप ये मांग कीजिए, जो भी आप लोगों से गुनाह हुआ है वो अल्लाह ताला माफ़ करे। और अब जल्दी से अगली जो अगली ये ईद आएगी, अगले जो रमज़ान आएंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपने घर जाके मनाएं। धन्यवाद। प्यारे साथियों, मैंने कुरान की आयत तिलावत फरमाई, उसका तर्जुमा है कि अल्लाह ताला सारे, और खास तौर से मैं एक चीज़ भूल गया बीच में, जेल के सुप्रिटेंडेंट साहब, उनका भी खास तौर से शुक्रगुजार हूँ। अगर वो इजाज़त ना देते तो प्रोग्राम ना होता। मैं इस आयत का तर्जुमा इसलिए करना चाहता हूँ ताकि हिंदुस्तान की जो सूरत हाल इस वक्त है, जो हम सब देख रहे हैं, हिंदुस्तान के लोगों को जैसे एक माला के अंदर तरह तरह के फूल मिलते हैं, जोड़ते हैं, माला बनती है, ऐसी हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब और धर्म के जो लोग रहते हैं, अलग अलग प्रदेशों के, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग मज़ाहिब के, अलग अलग खित्तों के, उन सबको जोड़ने के लिए कुरान में एक आयत है और वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि ईश्वर तमाम आलम का रब है, तमाम जो आसमान और ज़मीन है, तमाम मखलूक का रब है। कुरान के अंदर ये नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मुस्लिमीन, कि मुसलमानों का रब है। अल्लाह ताला आलम का रब है। आलम के अंदर दुनिया आखिरत। और इसके बाद मैं दूसरी बात ये बताना चाहूँगा पुष्पेंद्र जी, कि इंसान की जो पैदाइश है, जो सबसे पहला इंसान दुनिया में आया है, वो यही सरजमीन है हिंदुस्तान की, जहाँ आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, जहाँ जन्नत से आदम को भेजा गया, वो यही हिंदुस्तान है, यही सिंगलदीप की पहाड़ी है, यही हिमालय पर्वत की जगह है। और हमें इस बात का गर्व है, इस बात की खुशी है कि प्रॉफेट मोहम्मद हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर हिंदुस्तान की ज़मीन में देखा और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
मक्के मुकर्रमा के अंदर बैठकर ये बात फरमाई कि मुझे दीन की मुझे खुशबू आती है हिंदुस्तान से, हिंद से खुशबू आती है, और आलम के अंदर अगर अमन फैला है तो उसमें हिंदुस्तान का जवाब नहीं और हिंदुस्तानों की सरकार का जवाब नहीं। किस तरह से हिंदुस्तान ने दुनिया में अमन कायम करने की कोशिश की, चाहे वो दारुल मरकज निजामुद्दीन हो, चाहे दारुल देवबंद हो, किस तरह से फ्रीडम फाइटर की लड़ाई, किस तरह से कम्युनल हारमोनी के प्रोग्राम, किस तरह से कौमी यकजहती की मिसाल जो हमारे आलिमों ने पेश की है, जो उसमें मौलाना हजरत रूहानी हो, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो, जिन्होंने कायदे आज़म महात्मा गांधी को आगे रखे और मुल्क की एकता को नहीं टूटने दिया। फालतू न खर्च करे, यानी हमारे यहाँ तो इंसान पर जुल्म करना बहुत बड़ी बात। सुप्रीम साहब पुष्पंदर की लिमिटेशन है कि वजू में कितना पानी खर्च करना है, और सबसे अहम बात यह है कि हमारे यहाँ तो यहाँ तक की कैद है कि अगर आप खाना खाते हैं और आपका पड़ोसी भूखा है तो आपके ऊपर तक आप अपने पड़ोसी को खाना ना खिलाएं, अपने पड़ोसी को कपड़ा ना पहनाएं। और पड़ोस में एक घर का नहीं है इस्लाम में, 40-40 घर, 160 घर, जब तक 160 घर के लोग खुशहाल ना हो जाएं, जब तक बीच में रहने वाला कुरान पर अमल करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। कारोबार अगर कहीं हमसे कोई लफ्ज़ और गलती हुई है, यकीनन अल्लाह की तरफ से जो बदला होता है वो हमारे आम होती है, ना कोई गवर्नमेंट मुजरिम होती है, ना मुजरिम होती है, बल्कि अगर मुजरिम होते हैं तो हम खुद मुजरिम होते हैं, क्योंकि हम उस बात को मानते हैं। लिखता है और जैसे अमाद आसमानों पर जाते हैं ऐसे ही फैसला होता है। अगर हम नियत करेंगे और अहद करेंगे, पूरी कायनात में फैलाएंगे, तो हदीस के अंदर है कि रूए ज़मीन की खिलाफत आपके पास रहेगी बशर्ते कि आप मोमिन हो। और दुनिया ने देखा तो कैसी जाहिल कौम के अंदर प्रॉफेट मोहम्मद आए थे, अरब के अंदर जब दुनिया के अंदर अमन कायम किया, दुनिया के अंदर मोहब्बत कायम की। आज भी जब हज का मौका होता है तो 28-30 लाख हाजी होते हैं, किसी की गाड़ी चोरी नहीं होती, किसी का गोल्ड चोरी नहीं होता। कहीं कहीं हमसे चूक तो ना हो गई है उस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने की, जिसको हमें अल्लाह के रसूल ने बताया था। मैं इसी अब मैं 2 मिनट के लिए वाइस प्रेसिडेंट साहब को बुलाऊंगा। जो भारत सरकार में मेंबर है माइनॉरिटी कमीशन में, जसवंत जी और सिद्दीकी साहब जो प्रिंट मीडिया से हैं, और हमारे साथ आए हुए हमारे साथी लोग, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के सामने मैं ऐसे मौके पे रोजा जी ने मेरे को यहाँ पर इन्वाइट करा आप लोगों के बीच में 5 महीने में। बहुत खुशी हो रही है इस जगह पे, और आप लोगों के साथ रोजा को मिल जाता है तो अपने दिलो दिमाग से जो आज मांगोगे आपको मिल जाएगा। और राजकुमार जी जो आपके सुप्रीडेंट साहब हैं, बहुत अच्छा व्यवहार भाईचारा के साथ आपके साथ काम करते हैं, और हमारा यहाँ पर एक दायित्व है कि भाईचारे का, हर धर्म आपके साथ। और जसवंत सिंह जी जो बॉबी है प्रेसिडेंट पंजाबी प्रमोशन काउंसिल के, उनकी मैं सराहना करता हूँ कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया, और तिहाड़ जेल की अथॉरिटीज़ ने जिस तरह से आपको परमिशन दी करने के लिए, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं जब आपकी नमाज पढ़ी जाएगी तो मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, मैं आपके बीच बैठूंगा। मैं आपके धर्म को, मेरा काम है हर अक़लियत को इकट्ठा जोड़कर चल रहा, सिख मुसलमान ईसाई बोधी पारसी जैन सबके लिए काम करना। मैं आपके बीच में बैठूंगा। 7:12 पे मुझे मौलवी साहब ने बताया कि वो नमाज पढ़ेंगे, तो जैसे ही समाप्ति होगी, अब 10 मिनट 2 मिनट रह गए, मैं आपके बीच बैठूंगा। और मैं चाहूँगा परमात्मा आप पर अल्लाह इतनी कृपा करे कि जैसे बॉबी जी ने कहा ना, आने वाले वर्ष में आप अपने घर में रमज़ान और ईद करें। शुक्रिया। मैं धन्यवादी हूँ।